गिरिडीह जिले के बेंगाबाद वन विभाग के विश्रामागार परिसर में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पूर्वी क्षेत्र के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता के सुपुत्र भीमसेन एक्का ने कहा कि गिरिडीह के जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती मुनिया देवी ने हमें गिरिडीह आमंत्रित कर वीर शहीदों के सम्मान के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन कर 27 दिसंबर को गुमला की धरती पर स्वर्गीय अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र विजेता के गाँव जारी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण के लिए गिरिडीह से शुरुआत की गई है। मुनिया देवी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह कार्यक्रम का पहल गिरिडीह से किया गया। यह कार्यक्रम मूल रूप से शहीदों के सम्मान के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसे राजनीति से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति के अध्यक्ष श्री दिलीप बड़ा एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि गिरिडीह के आने का अवसर देने के लिए अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति के मुख्य संरक्षक स्वामी दिव्य ज्ञान जी का हम शुक्रगुजार हैं कि अशोक मिश्रा प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय गिरिडीह और अध्यक्ष जिला परिषद मुनिया देवी के पल पर हम लोग गिरिडीह पहुंचे और हम प्रेस के माध्यम से तमाम गिरिडीह के निवासियों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि 27 दिसंबर को परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के जन्म दिवस 27 दिसंबर 2023 को पहुंचकर उनके प्रति सम्मान और संवेदना प्रकट करेंगे। परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति के मुख्य संरक्षक स्वामी दिव्य ज्ञान जी ने प्रेस को बताया कि अल्बर्ट एक्का के जीवन और उनके कार्य के प्रति विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि हम अपने शहीदों को भूलते जा रहे हैं। यदि हम अपने इतिहास को ही भूल जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा और कैसे होगा। हमें अपने इतिहास को स्मरण कर आज जरूरत है कि हम अपने देश के वीरों को याद करें और शहीदों को नमन करें और उनके द्वारा देश के प्रति त्याग, बलिदान, तपस्या और समर्पण से प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से श्रीमती मुनिया देवी, अध्यक्ष जिला परिषद गिरिडीह, श्री कामेश्वर पासवान, पूर्व उपाध्यक्ष महासचिव अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति, श्री केदार हाजरा जिला परिषद सदस्य, श्रीमती शोभा मंडल जिला परिषद प्रतिनिधि, प्रकाश मंडल, श्री महेंद्र वर्मा पूर्व 20 सूत्री अध्यक्ष, मुखिया प्रतिनिधि, श्री प्रवीण राम पंचायत समिति प्रतिनिधि के अलावे कई गण्यमान्य जन उपस्थित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या बताएंगे? आज अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति मंच के माध्यम से बेंगाबाद प्रखंड में एक प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसके निमित्त परमवीर चक्र विजेता वीर शहीद अल्बर्ट एक्का जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके गृह जिले गुमला में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करने का प्रयास है, ताकि वे आवे और जो सुरक्षा उनके परिवारजनों को मिलना चाहिए, एक वीर शहीद को मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए वो उनको मिले। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आज अल्बर्ट एक्का जी के जो पुत्र हैं भीमसेन एक्का जी, वो यहाँ पे पधारे हैं और उन्होंने अपने परिवार की दयनीय स्थिति के बारे में हम सबों से साझा किया। वो सुन के हृदय तल में एक दुख सा होता है कि जिन्होंने हमारे देश के लिए वीर गति को प्राप्त किया, जिन्होंने हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए, आज़ादी दिलवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वैसे परिवारजनों के लिए हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। हमारा विशेष आग्रह है इस मंच के माध्यम से कि वैसे परिवारजनों को कुछ न कुछ अवश्य सहयोग दिया जाए। हमारे क्षेत्र में भी अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा देवरी प्रखंड के अजय राय जी शहीद हुए थे। तो इस प्रकार के जितने भी वीर शहीद हैं उनको विशेष तौर से योजनाओं से जोड़ा जाए, उनको विशेष सहायता सरकार की ओर से प्रदान किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि इसकी भव्यता को, इसकी जन जागृति को लोगों तक पहुंचाया जाए। आम जन भी अपने वीर शहीदों को नमन करे, आम जन भी अपने वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करे और उनको सम्मान दे। धन्यवाद। या आज ऐसे महापुरुषों की गौरव के लिए आज हमें मंच साझा करने की आवश्यकता हो रही है। हम चाहेंगे कि अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम में यहां से भी, बेंगाबाद की इस धरती से भी सैकड़ों की संख्या में हम लोग उस कार्यक्रम में भाग लें और अपने आदरणीय नेता की गौरव को बढ़ाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। संयुक्त गौरव रक्षा सम्मान समिति के अध्यक्ष और संरक्षक स्वामी जी महाराज,
संरक्षक स्वामी जी महाराज, मुख्य संरक्षक स्वामी जी महाराज और स्वर्गीय परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के सुपुत्र भीमसेन एक्का जी और सम्मानित हमारे जिला के अध्यक्ष महोदय, सम्मानित श्रीमान कामेश्वर पासवान जी, यहाँ उपस्थित मंच पर सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रेस बंधु और सम्मानित सभी महानुभाव। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हमारे भारत में 21 परमवीर चक्र विजेता हैं और पूर्वी क्षेत्र राज्य में मात्र एक संभवतः परमवीर चक्र विजेता जो हमारे अल्बर्ट एक्का, जो हम सभी का झारखंड का गौरव है। यह गौरव उन क्षण होगा जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, तो वो उन्होंने पूरा युद्ध करते हुए अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए उनकी वीर गति प्राप्त हुआ और हम सभी उनके जन्म दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित देने के लिए भी इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और परमवीर चक्र विजेता जो हमारे अल्बर्ट एक्का जी हैं, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए अपना संपूर्ण आहुति दिए। उन्होंने पूरा देश सेवा में अपना जीवन को लगाया। इसलिए हम सभी के लिए गौरव का क्षण है कि उनके जो जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया और हमारे झारखंड को गौरवान्वित करने का मौका दिया। इसीलिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। तो जय जवान की जो सम्मान की बरकरार रखने के लिए हम जन जागृति अभियान के रूप में माननीय मुनिया देवी जी ने जो कदम उठाया है, माननीय कामेश्वर पासवान जी ने जो कदम उठाया है और हम इसके सहयोगी हैं। यहाँ जहां तक हो सकेगा इस अभियान को हम सभी सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और पूरे जन जागृति को लेकर के जन जन तक पहुंचाएंगे कि अल्बर्ट एक्का हमारे झारखंड के गौरव थे। इसलिए मैं सभी को पुनः हार्दिक वंदन करते हुए, सुस्वागत करते हुए आप सभी को सादर नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को टेका जी का जन्मदिन को लेकर के आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले उनकी शहीदों पर श्रद्धा अर्पित करती हूँ और जो अभी हमारे पूरे झारखंड में जो गौरवशाली हैं, जो हमारे लिए शहीद हो गए हैं और यहाँ पर बातें चल रही हैं मीडिया के माध्यम से कि आने वाली 27 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी का मांग हो रही है और उनको आना चाहिए। इनको सम्मानजनक देने के लिए इनके सुपुत्र यहाँ हम लोग के बीच में उपस्थित है, तो इनका भी मान सम्मान होना चाहिए। और जो भी बॉर्डर पर रह करके अपना काम करते हैं, निछावन करते हैं, हम लोग चैन का नींद घर में बाल बच्चा परिवार ले करके रहते हैं और कुछ कारण इनका शहीद हो जाते हैं, जिनको मान सम्मानजनक मिलना चाहिए, वही हम लोग मांग कर रहे हैं। और ये जो आने वाले 27 दिसंबर का जो इनका जन्मदिन है गुमला ज़िला में, हम लोग वहाँ पर जाएंगे और जा करके वहाँ उनका भूमि पर उनको श्रद्धा अर्पित करेंगे। और मान लिया हम प्रधानमंत्री जी का मांग हो रही है, प्रधानमंत्री जी से हम भी मांग करते हैं कि आने को कृपा किया जाए। आज समय नहीं मिलता है इनको 27 दिसंबर को, तो कभी भी आकर के इनका भूमि पर इनका श्रद्धा अर्पित करना चाहिए। धन्यवाद आप लोगों को। नमस्ते आपका चैनल को। मैं ग्राम जारी से आया हूँ परमवीर अल्बर्ट एक्का का भूमि से, गाँव के उनका भाई हूँ। और आज परमवीर अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति का हम लोगों ने बीड़ा उठाई है, जो कि इनका सम्मान में इनका परिवार को बहुत काफ़ी कमी आ रही है। एक दुर्भाग्य की बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमवीर अल्बर्ट एक्का के नाम से रांची में सैनिक मार्केट में एक दुकान मिली, उनको भी सरकार ने वापस ले लिया। बहुत दुख की बात है, जबकि इतना बड़ा काम किए थे परमवीर अल्बर्ट एक्का जी। उनका नाम से जो डोनेशन किया गया था, जो कि दुकान के नाम से, और उस जमीन मिला था उसको भी सरकार ने वापस ले लिया। इतना बड़ा इसमें लापरवाही की झारखंड सरकार की या केंद्र सरकार की है? झारखंड सरकार उस दुकान को दी थी कि
केंद्र सरकार दी थी, लेकिन झारखंड रांची हम लोग को राजधानी में मिला था, वो पता मुझे है। और इनसे लिखित लिवा लिया कि दुकान को वापस दे दीजिए, और इनसे लिखित लिवा के दुकान का भी सरकार वापस ले लिया। तो इस तरह का दुर्भाग्य की बात है, तो क्या सम्मान सरकार देगी, इसमें विचार करना चाहिए सरकार को। मैं आग्रह करता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि हम लोग 27 दिसंबर उनका जन्मदिन में एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में हम लोग पूरा झारखंड के लोग मिल करके उस त्यौहार को मनाएंगे कह रहे हैं, उसमें उनको आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उनका जन्म स्थल में आवे और उनका परिवार को सम्मानित करें, और हमारे पिछड़े हुए जो गांव घर है गुमला जिला, उसको कुछ ना कुछ अपना सम्मान देकर आर्थिक स्थिति सारा चीज़ से शिक्षा में लेकर के सब चीज़ से आगे बढ़ाएं। मैं यही आग्रह करता हूँ। 27 दिसंबर को जन्मदिन मनाने की बात है, और प्रधानमंत्री जी नहीं भी आएंगे तो हम लोग उनका जन्मदिन मनाएंगे। गिरिडीह जिला से क्या उम्मीद करते हैं? गिरिडीह जिला से पूर्ण विश्वास है हमारे चेयरमैन मुनिया दीदी जी से कि इतना जोर शोर लगाई है कि सबसे प्रथम चरण हम लोग का आवागमन इस कार्य के लिए गिरिडीह जिला ही है, और इनका 76 में काफ़ी हम लोगों को अच्छा लगा है और काफ़ी भरोसा मिला है और होगा। और हम लोग गिरिडीह जिला के सभी भाइयों को भी आमंत्रित करते हैं कि जारी प्रखंड उनका जन्मभूमि गांव में आप लोग आवें और उनका गांव घर में आकर इनका परिवार से भेंट करें, उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करें, श्रद्धा सुमन करें। धन्यवाद। बेंगाबाद धरती पहुँचे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आपके मीडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यही मीडिया के माध्यम से जो छुपा हुआ रहता है कोई चीज़, उस छुपे हुए चीज़ को मुद्दा को उठाते हैं और सब तरफ उनको प्रकाशित करते हैं। और हमारे जो वीर शहीदों के ऊपर जो भी उनके लिए सुविधा देना हो सरकार से, और जो भी उनके कमी विषयों को उनके रहने सहने के लिए जो भी कमी विषय होता है, उन सभी मुद्दाओं को आप ही के माध्यम से जागरूक किया जाता है। और आप लोग के माध्यम से ही जो हर तरह हर चीज़ बात को रखी जाती है कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस सब चीज़ को देखते हुए हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि ये सब चीज़ जो जागृति मंच जो बनाया गया है रक्षा गौरव समिति, इन सभी को उजागर करके प्रधानमंत्री के पास आप ही के माध्यम से पहुंचाया, जिसके मैं इतने। अल्बर्ट एक्का जी आपके पिताजी थे? हाँ, मेरे पिताजी तो थे। इसमें क्या कुछ मांग को लेकर के आज जन्मदिन को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं? हम मांग यही करेंगे कि हमारे जो गुमला जिला में जो आर्थिक स्थिति है, हम अपने लिए नहीं पूरे हमारे गुमला जिला रांची झारखंड स्टेट के लिए भी हम मांग करेंगे कि जो यहाँ पर कमी बेसी है उन सभी को सभी का मद्देनजर रहते हुए वो हमारे लिए कुछ झारखंड के लिए और हमारे गुमला जिला और हमारे जारी के लिए जो वहाँ पर जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उन सभी के लिए कुछ सुविधा दें, सम्मान दें, और रहने के लिए चाहे अस्पताल चाहे जो कुछ भी कमी विषय उन सबको वो आके अपना आँखों से देखें और उन पर विचार करके अपना विचार करते हुए जो सहयोग देना चाहे दें। और इन्हीं सब शब्दों के लिए अल्बर्ट एक्का जी को जो जब उन लोग लिया गया तो उन लोग बोला गया कि इनके जो मिला है दुकान उसको वापस कीजिए, तो हमने कहा ठीक है हम वापस कर रहे हैं। जब मांग ही रहे हो तो हम वापस करने में कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। हम बोल के अपना बोले वापस कर दिया। वापस कर दिया गया।